उसके बाद अपने को अपना फर्स्ट नेम डालना है और अपना लास्ट नेम। उसके बाद जैसे ही कंट्री इंडिया सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आई एम स्काउट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपना एनएसओ दी भारत स्काउट एंड गाइड अपने आप उसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद अपने को लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश, और स्पोकन लैंग्वेज में अपने इंग्लिश और हिंदी दोनों चूज कर सकते हैं। उसके बाद अपने को स्काउटिंग इंटरेस्ट, हाइकिंग है, एडवेंचर है, कैंपिंग है, ट्रेवलिंग है, कम्युनिटी सर्विस है, जो भी अपने को इसके अंदर स्काउटिंग के अंदर इंटरेस्ट है उसके अंदर वो ऑप्शन दिखाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऑप्शन को चूज कर सकते हो। उसके बाद अपने को डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आई एम ए नॉट ए रोबोट, इस पे क्लिक अपने को जरूर करना है, क्योंकि हर बार अपने को अकाउंट लॉगिन करेंगे तो अगर ये नहीं करेंगे तो बार बार वो कैप्चा कोड मांगेगा, कुछ पिक्चर्स दिखाएगा आपको, उसके अंदर आपको राइट पिक्चर्स क्लिक करनी होगी। तो इससे अच्छा अपने आई एम ए नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे तो हर बार अपने को कैप्चा फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड टर्म एंड कंडीशन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मेल पे एक मैसेज आएगा भी आप अपने अकाउंट को कंफर्म कर रहे हो या नहीं। जैसे आप वहां से कंफर्म कर दोगे तो आपके पास वापस यही पेज खुलकर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही उसमें आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरीके से पेज आएगा। तो आई में इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, जो भी है वो आई एम स्काउट पे 13 से 26 ईयर। और उसके बाद अगर कोई यूनिट लीडर है, कोई लीडर है तो आई एम स्काउट लीडर। उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रिक्ट की आईडी से कर रहा है या स्टेट की आईडी से कर रहा है तो आई एम स्काउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद जैसे अपने अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद अपने पास इस तरीके से एक विंडो खुल के आएगी। तो उसके ऊपर आपको यहाँ अपना नाम शो होगा, ये एरो का निशान है, यहाँ जैसे यतिन वर्मा दिखा रहा है तो आपका अपना यहाँ नाम आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो लॉग आउट का और एक माई अकाउंट का। माई अकाउंट के अंदर जैसे ही अपने जाएंगे तो उसके अंदर अपने आपके प्रोजेक्ट जो आपने अपलोड किए हैं या जो आपके सर्विस आवर्स है वो उसके अंदर शो होंगे। और अपने को अपनी आईडी देखनी है तो उसके अंदर व्यू के साथ एक एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट के अंदर जैसे अपने क्लिक करेंगे तो अपनी आईडी, जीमेल, नाम सब कुछ अपने एडिट भी कर सकते हैं और वहां से देख भी सकते हैं। और उसके बाद अपने को प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करने हैं, अपनी आईडी बन गई, लॉगिन हो गई, तो यही पेज से अपने आगे इस पे टेक एक्शन, आपको राइट साइड के ऊपर एक ग्रीन कलर में टेक एक्शन का एरो दिखाई दे रहा है। तो उस जैसे उस पे टेक एक्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक नई विंडो खुलेगी। नई विंडो, टेक एक्शन एंड इंस्पायर अदर्स। तो इसके अंदर अपने को 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सबमिट ए सर्विस प्रोजेक्ट, उसके बाद टेक ए वॉजम चैलेंज, और नंबर 3 है वर्क ऑन एन एक्टिविटी, और नंबर 4 सबमिट ए ब्लॉग पोस्ट। तो अपने यहाँ पे आज सर आपकी सर्विस आवाज नहीं आ प्रोजेक्ट रही। और आवाज नहीं आ रही? आ रही सर। तो जिसके पास नहीं आ रही है वो एक बार, हाँ, जिसके पास नहीं आ रही है वो मीटिंग, 1 मिनट ध्यान दीजिए, जिसके पास आवाज नहीं आ रही है वो एक बार मीटिंग से लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कीजिए, आवाज आ जाएगी, वो नेटवर्क इश्यू के कारण हो रहा है। तो अपने पास 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, सर्विस सबमिट ए सर्विस प्रोजेक्ट और टेक ए वजन चैलेंज। ये अपने माइक बंद रखिए, म्यूट कर दो। सभी अपने माइक म्यूट कर दो ताकि प्रॉपरली सभी के पास वॉइस चली जाए। अरे अंकित भाई म्यूट कर इसको। आईटी टीम इसको फील्ड के अंदर जो भी वर्क अपने नहीं कर रहे वो सारा का सारा ब्लॉग पोस्ट के अंदर अपलोड होगा। उसके अंदर आपके घंटे काउंट नहीं होंगे, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट अपलोड होंगे और आपका प्रोजेक्ट शो होगा। तो बात आती है सबमिट ए सर्विस प्रोजेक्ट। तो अपने इस पे चलते हैं। जैसे ही सर्विस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक विंडो खुल के आएगी।
व्हाट इज योर प्रोजेक्ट अबाउट। तो इसके अंदर आपको 3 टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। 3 टॉपिक अपने को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे स्वच्छता पे कर रहे हैं तो इसके अंदर एक क्लीननेस का आएगा, गुड गुड हेल्थ का आएगा। तो अपने को उस प्रोजेक्ट के रिलेटिव 3 टॉपिक। उसके बाद सिलेक्ट ऑल एसटीजी दैट अप्लाई टू योर प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर आप अगर एक एसटीजी भी सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे मैंने ब्लड डोनेशन किया या स्वच्छता अभियान किया, तो वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के अंतर्गत आता है। तो अपने सिलेक्ट करेंगे। अगर वो सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर अपने गलत सिलेक्ट कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो अपने आप उसको, जो वोजम उसको देखता है, तो वो अपने आप उसके अंदर उस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर देता है। जैसे ये चीज फिल करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अपने पास दूसरी स्लाइड खुलेगी। चूज ए टाइटल, मतलब आपका प्रोजेक्ट क्या है, टाइटल आपका क्या है। अब जैसे मैं स्वच्छता अभियान चला रहा हूं तो क्लीननेस क्लीननेस लिख सकते हैं, या ट्री प्लांटेशन, पेड़ पौधे लगा रहा हूं। जैसे मैंने गरीब लोगों में खाना वितरित किया तो फूड डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद आपकी कंट्री इंडिया आ जाएगी और अपना स्टेट राजस्थान। और जिप कोड आप अपना पोस्टल एड्रेस का जो पिन कोड होता है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। पिन कोड आपको जरूर डालना है, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो अपने को जरूर इसके अंदर मेंशन करनी है, क्योंकि पूरा वर्ड इसके अंदर प्रोजेक्ट अपलोड कर रहा है। तो अपनी उस लोकेशन का पता रहना चाहिए भी, इस लोकेशन से ये प्रोजेक्ट अपलोड हो रहा है। उसके बाद अपने को सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी के अंदर आप अपना इसका डिस्ट्रिक्ट का या अपने लोकल एसोसिएशन या तहसील का नाम इसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद है फंडिंग। हाउ वाज दिस प्रोजेक्ट फंडेड, मतलब आपने इस प्रोजेक्ट से कोई, इस प्रोजेक्ट के लिए कोई फंड लिया है, मतलब कोई भामाशाह है, कोई दान दाता है, उससे कोई फंड लिया है, या किसी से खाना वितरित करने के लिए जैसे अपने कोई फूड पैकेट्स लिए हैं। तो अगर आपने कोई फंड लिया है तो इसके अंदर फंडर डालेंगे, अदरवाइज नो फंड। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है नो फंड। नो फंड जैसे ही करेंगे उसके बाद अपने को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अपने पास न्यू विंडो खुल के आएगी, कैलकुलेट योर सर्विस आवर। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट टॉप विंडो है। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन पहले दिखाएगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट। मतलब मैंने आज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और मैंने आज ही प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। अगर मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट किया है तो 2 दिन पहले की डेट डालनी है। अगर आपने पहले 1 साल के अंदर अंतर्गत कोई भी काम कर रखा है, 2024 में आपने कोई भी काम किया है, तो आप बैक डेट के अंदर इसको आज अपलोड कर सकते हो, कल अपलोड कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंड डेट, जैसे 2 दिन का प्रोजेक्ट है तो 2 दिन 10 तारीख से 12 तारीख तक एंड डेट डालनी है। सर उस जैसे कि हम डेट मतलब अभी की डालेंगे कि मतलब जो निकल चुका है उसकी डालेंगे। वो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, ये दोबारा सुन लो। जैसे स्टार्ट डेट, अब जैसे मैंने अगस्त 2024 में काम किया तो मैं यहाँ पे 10 अगस्त 2024 की डेट डालूंगा और एंड डेट 11 अगस्त 2024। स्टार्ट 1 दिन का प्रोजेक्ट किया है तो 1 दिन की डेट अपने को डालनी है। उसके बाद टोटल वर्किंग डे, टोटल वर्किंग डे यहाँ लिखा आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 दिन की डेट डाली है तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ 3 दिन आ जाएंगे। आवर्स पर डे, आपने 1 दिन में कितने घंटे काम किया, तो अपने को मोस्टली 6 घंटे इसके अंदर काउंट होंगे, तो अपने को 6 घंटे इसके अंदर काउंट डाउन में डालने हैं। अपने को 6 घंटे पर डे लिखना है। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट में आपको 1 डालना है। मतलब अपने खुद काम कर रहे हैं तो अपने को नंबर ऑफ पार्टिसिपेट 1 रखना है। अगर कोई ग्रुप में काम कर रहा है, अगर अदर मेंबर उसको अपलोड कर रहा है या अदर मेंबर अपलोड नहीं कर रहा है, तो अपने उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करके 3 या 4 मेंबर इसके अंदर पार्टिसिपेट रख सकते हैं। तो उसके बाद आपके मेंबर पर डे हावर्स और वर्किंग डे काउंट होके यहाँ पर अपने आप यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बेनिफिशियर्स,
मतलब आपके प्रोजेक्ट से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। मेनली जैसे मैंने 2 पेड़ लगाए तो उससे कम से कम 20 या 30 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, स्वच्छ ऊर्जा मिल रही है। तो अपने यहाँ पे 20, 30, 40 जो भी बेनिफिट हो रहा है, अगर अपने स्वच्छता के ऊपर एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो उस अपने काम से 20 लोगों को फायदा हो रहा है, 30 लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो अपने को इसके अंदर मेंशन करना है। उसके बाद है, आर देयर अदर्स फ्रॉम योर थीम सबमिट दिस सेम प्रोजेक्ट। मतलब आपने 10 लोगों ने प्रोजेक्ट किया है तो 10 के 10 अपलोड भी करेंगे, 2 साथी नहीं करेंगे। अगर सेम प्रोजेक्ट कोई अपलोड कर रहा है तो उसके अंदर अपने को यस डालना है। यस डालने के बाद अपने कंटिन्यू करेंगे तो एक नई विंडो अपने को देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपका प्रोजेक्ट वो पब्लिश नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, वो आपको रिटर्न कर देंगे, तो आप उसके अंदर चेंजेस करके आप उसको अपलोड दोबारा कर सकते हो। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, योर मोटिवेशन। तो स्वच्छता अभियान चलाना है तो मेरे को उस प्रोजेक्ट के ऊपर कहाँ से मोटिवेशन मिला, तो वो अपने को मोटिवेशन लिखना है। सिंपल लाइनें 3 या 4 लाइन हिंदी के अंदर अपने को लिखनी है भी। आज स्वच्छता के ऊपर जैसे कोई है तो भी आज शहर में गंदगी हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, तो वातावरण शुद्ध करने के लिए या उस एरिया को क्लीन करने के लिए जो मेरा मकसद है, तो मेरे को उस चीज से मोटिवेशन मिला है। तो इसके अंदर ये नहीं लिखना है भी मेरे को मेरे से मोटिवेशन मिला है, उस मेरे सर से मिला है, तो अपने को इसके अंदर नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अपने को खुद का मोटिवेशन लिखना है कि मेरे को इस चीज के लिए ये नेगेटिव लगा, तो मैं इस चीज को मोटिवेशन होके को स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हाउ डिड योर एक्सिक्यूट योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन, मतलब आप प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो। जैसे एक सोसाइटी को चूज किया तो मैं वहां प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, तो वो आपको इसके अंदर 5 या 6 लाइन के अंदर लिखना है। जैसे मैंने सोसाइटी में किया तो मैंने उस सोसाइटी का नाम लिख दिया, लोकेशन लिख दी, उस सोसाइटी में ये कमी थी इसलिए हमने 5 या 7 साथियों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो हमें ये बेनिफिट हुआ और उस सोसाइटी को ये बेनिफिट हुआ। तो ये सब चीज लिखने के बाद अपने को नेक्स्ट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के अंदर जैसे अपने कोई ट्री प्लांटेशन लगा रहे हैं तो इसके अंदर ट्री का ऑप्शन आएगा, प्लांटेशन का आएगा। स्वच्छता का लिख लगा रहे हो, स्वच्छता प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपका क्लीननेस का आएगा। आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके अंदर फूड आएगा। जैसे मैंने फूड लिया है, फूड लेने के बाद जैसे मेश्योर, तो इसके अंदर आपको उसकी क्वांटिटी डालनी है। अगर पौधों की डालेंगे तो इसके अंदर क्वांटिटी आ जाएगी, भी मैंने 10 पौधे लगाए तो अपने को 10 इसके अंदर काउंट डाउन डाले। अब जैसे मैंने फूड वितरण किया तो आपको किलोग्राम के अंदर लिखना है, क्वांटिटी भी मैंने 2 किलो फूड वितरण किया, 3 किलो फूड वितरण किया। उसके बाद लर्निंग, प्रोजेक्ट लर्निंग के अंदर आपने जो आपका मोटिवेशन है और आपका प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन है वो अपने इसके अंदर डालना है। वे मेरे प्रोजेक्ट के पीछे ये मकसद था, मेरे प्रोजेक्ट से ये लोग भी प्रभावित हुए, सोसाइटी में एक अच्छा प्रभाव पड़ा, तो अपने को सारा इसके अंदर इसका प्रोजेक्ट का निचोड़ डालना है। कि जैसे 10 लाइनें इसके अंदर 5 या 7 लाइनें, कम से कम 5 लाइनें अपने को हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर बॉक्स के अंदर अपने को लिखनी है। जैसे अपनी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो अपने कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद आती है फोटोज की, शेयर पिक्चर फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। तो अपने को एक कवर फोटो डालनी है सबसे पहले, जिसके अंदर आप उसके अंदर एक ग्रुप फोटो भी डाल सकते हो। जैसे आप 5 या 6 लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप फोटो को आप एक फोटो, सिंगल फोटो कवर फोटो के अंदर डाल दी। उसके बाद गैलरी के अंदर अपने को कम से कम 10 फोटो अपलोड करनी है। 10 फोटो ऐसी होनी चाहिए, मतलब उस फोटो के अंदर ये दिखना चाहिए भी ये एक्चुअल में काम को दिखा रहे हैं। ये नहीं है भी मैं खड़ा होके सेल्फी लेने लग गया, अपने को सेल्फी नहीं लेनी है। 2 लोग खाना वितरित कर रहे हैं तो एक लोग उनकी फोटो ले लो। तो अपने को वर्क करते हुए कि एक
फोटो लेनी है, एक्शन फोटो। तो ये नहीं अभी जैसे अपने 2 पौधे लगाए, तो मैंने भी फोटो खिंचवा ली, मेरे साथी ने भी खिंचवा ली, तो अपने को एक लोकेशन के ऊपर वो फोटो नहीं खिंचवानी है। तो अपने लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि मैंने यहाँ इस कोने में फोटो खिंचवा ली, तो वो दूसरा साथी है वो दूसरे कोने में फोटो खिंचवा रहा है। तो जैसे ये फोटो ऐड कर देंगे, उसके बाद अपने को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और अपने को सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो अपने पास आपका योर कंटेंट इज रेडी फॉर रिव्यू, आपके रिव्यू के लिए भी आपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो सारा यहाँ आपको शो करेगा, आपकी फोटोज शो होगी। तो जैसे ये सब आपका सारा आपका सही है, तो उसके बाद अपने को यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका प्रोजेक्ट है वो अपलोड हो जाएगा। आपको शो नहीं होगा जब तक आपका प्रोजेक्ट वोजम और एनएचक्यू के द्वारा अप्रूवल नहीं किया जाता। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक आपको वो मेल के थ्रू आपको बता देंगे भी आपके इस प्रोजेक्ट में आपकी फोटोग्राफ की मिस्टेक है या आपने इसमें जो लिखा है वो सही नहीं है। तो वो जो भी आपका क्लियर करने वाला होगा, वो आपके मेल के थ्रू एक लिंक भेज देंगे। जैसे ही उस लिंक पे अपने क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट अपना वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जो चीज अपने को लिखनी है सिर्फ उसी के ऊपर वो येलो लाइन हाईलाइट करके दे देंगे भी आपका ये चीज गलत है, तो अपने को उसको चेंज करके पब्लिश उसको दोबारा अपडेट करना है। जैसे ही अपडेट हो जाता है और अप्रूवल हो जाता है, अप्रूवल होने के बाद आपका प्रोजेक्ट शो होने लग जाएगा। तो आपका जैसे एक प्रोजेक्ट हो गया जो 2 दिन का है, तो आपके 12 घंटे आपको शो होने लग जाएंगे। एक प्रोजेक्ट 12 घंटे। हाँ, लैपटॉप से भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो। मोबाइल से भी आप इसके अंदर वेबसाइट को ओपन करोगे तो सारी की सारी विंडो ओपन हो रही है। ठीक है, लैपटॉप के अंदर भी अपने इजीली कर सकते हैं और मोबाइल के अंदर, यानी अभी मोबाइल के अंदर ओपन नहीं होगी, वेबसाइट ओपन होगी, इजीली से इसके अंदर अपने को अपलोड भी कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट इसके अंदर देख भी सकते हैं। यस, दैट्स क्लियर। सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का डाउट है तो वो 1 बाय 1 हैंड रेज करके और अपने डाउट्स पूछ सकता है, या अपने डाउट्स चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। सर जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है या नहीं सर? देखो, कुछ प्रोजेक्ट में जैसे अपने स्वच्छता अभियान चला रहे हैं या कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म लगा रहे हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपके यूनिफॉर्म का पार्ट एक स्कार्फ जरूर पहनना है, क्योंकि स्कार्फ अपनी एक पहचान है स्काउटिंग की। तो अपने को ये भी मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ तो मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है, तो मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप अपने पास एक बैग में स्कार्फ एनी टाइम रखिए, तो वो स्कार्फ लगाइए और अपना प्रोजेक्ट पूरा कीजिए। यस, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन डाउट? सर मोबाइल में कैसे करें? मोबाइल के अंदर अपने इसके अंदर जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे sdgs.scout.org, तो वो मोबाइल के अंदर अपने को लॉगिन करके मोबाइल के अंदर ये सारा कुछ अपलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, यही विंडो खुलेगी, सारा कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मोबाइल से भी हो जाएगा। तो आप फोन में क्यों ले ली? सर जैसे कि आपने बताया कि प्रोजेक्ट मतलब ऐसे अपलोड करना है, एक बार आप अगर हमको प्रैक्टिकली प्रॉपर करके बता देते कि कैसे अपलोड करना है तो ज्यादा बेटर रहता। अभी यस मैंने सर, सारी एक विंडोज, वीडियो बना दो सर। हाँ, आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। वो पहले वीडियो बनाई थी, तो वो थोड़ी सी साइट के ऊपर मेंटेनेशन का काम चल रहा था, तो वो साइट थोड़ी चेंज कर दी है। तो हम आपको वो पुरानी वीडियो भी उपलब्ध करवा देंगे और नई वीडियो भी हम बना के आपको 1 या 2 दिन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू सर। ये तो ऐसे क्या है, थोड़ी हेल्प इससे।
नहीं, हाँ, एक बात और, इसका कोई ऐप नहीं है। आप प्ले स्टोर पे वर्ड स्काउटिंग या स्काउटिंग के नाम से इसका कोई ऐप ढूंढोगे तो आपका कोई भी ऐप नहीं है इसके ऊपर। आपको ओनली वेबसाइट के ऊपर जाके ही आपको इसको अपलोड करना होगा। हाँ, या तो उनकी आईडी से पहले अकाउंट बन चुका होगा, या फिर उनके जैसे अपने जीमेल लगाते हैं तो कई बार उसमें कोमा डॉट की जगह कोमा लग जाता है, या कोई वर्ड मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। या अगर वो भी पहले से अकाउंट क्रिएट बता रहा है तो आप उसको एक बार फॉरगेट करके देखो, तो हो सकता है वो कोई एरर के कारण हो। हो सकता है क्योंकि ज्यादा मोस्टली क्या है, कई बार क्या ब्राउजर इस चीज को अलाउ नहीं करता, तो अपने को गूगल क्रोम बेस्ट है। भी अपने मोबाइल में गूगल क्रोम होता है तो गूगल क्रोम से करेंगे तो उसमें इजीली उठा लेगा। अगर फिर भी कोई मिस्टेक आ रही है तो मेरे को आईडी और अपनी डिटेल भेज देना, मैं यहाँ से आईडी क्रिएट कर दूंगा। सर जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट मतलब शुरू करते हैं तो मतलब ये डिटेल बार बार भरना होगा या एक ही बार? हर प्रोजेक्ट की डिटेल हर बार आपको अलग अलग भरनी होगी। ये नहीं है भी मैंने आज एक प्रोजेक्ट स्वच्छता पे किया तो वो मैंने कॉपी पेस्ट करके रख लिया, नेक्स्ट बार वही मैंने डाल दिया, नहीं। वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, उसको आप प्रोजेक्ट को पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो अपने को हर बार नया मैटर आपको डालना होगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। वो देखो वोजम की वेबसाइट है, कुछ टाइम क्योंकि उस पे मेंटेनेंस का काम भी चलता है, तो वो थोड़ा सा वो पूछ के थोड़ा सा मैं बता दूंगा अभी कब तक वो क्लेम होंगे और कब तक नहीं, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट अपलोड होने में भी टाइम ले रही है वेबसाइट। उसका मैं थोड़ा कंफर्म करके बता दूंगा भी वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि ये एसटीजी की वेबसाइट अलग है और उसकी वेबसाइट अलग है। क्योंकि ये वर्क वर्क अलग अलग है, तो हो सकता है वो इसको इजिली से नहीं ले पा रहा हो, या उसके अंदर वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो वो मैं थोड़ा कंफर्म करके आपको बता दूंगा ग्रुप के अंदर। सर मैंने पहले 1 साल पहले मैंने प्रोजेक्ट अपलोड किए थे पर अप्रूव नहीं हुए, अपलोड भी नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं सर उसके लिए? हाँ, जो प्रोजेक्ट अपने अपलोड कर रखे हैं, या तो आपके पास उसकी मेल आई होगी भी आपका यह प्रोजेक्ट गलत है या सही है। और कुछ जो पहले प्रोजेक्ट अपलोड किए थे, वेबसाइट मेंटेनेंस के कारण कुछ प्रोजेक्ट अपने शो नहीं हो रहे हैं, अप्रूव अप्रूव हो चुके ईमेल पर हैं। भी सर कुछ नहीं आया। हाँ, तो वो या तो आप प्रोजेक्ट उसको दोबारा डालो अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि 1 साल तो लेता नहीं है, कम से कम मिनिमम 15 दिन अपने मान के चल सकते हैं। तो वेबसाइट, क्योंकि इतने लोग प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं तो चेक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो इसी काम के लिए तो थोड़ा अपने को वेट करना पड़ेगा भी, अपने 15 दिन या 20 दिन मान के चलते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। तो अपने प्रोजेक्ट कंटिन्यू अपलोड कर सकते हैं, जैसे आज कर दिया कल कर दिया, आज 2 प्रोजेक्ट कर दिए, तो अपने को प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अपने को 15 या 20 दिन का वेट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, जैसे 1 साल निकल गया, 6 महीने निकल गए, तो या तो आपके पास कोई मेल आई होगी या आपने मेल डिलीट होगी होगी, तो आप उस प्रोजेक्ट को दोबारा अपलोड कर दो।
अगर आपका वो प्रोजेक्ट वहाँ वेबसाइट के ऊपर है तो वो आपको मेल के द्वारा बता देंगे कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, अदरवाइज वो आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल कर देंगे। सर मैंने उसके बाद में नई आईडी बनाई, उस पे भी अपलोड किया, फिर अप्रूव नहीं हुआ फिर भी। हाँ, वो कुछ तो क्या है, साइट बार बार ये मेंटेनेंस चल रही है, ये चीज इजीली इसको इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें हटा दी है इन्होंने, पहले थोड़ी साइट के ऊपर थोड़ी सी टफ थी, तो कुछ चीजें इन्होंने अभी हटाई है, अभी 1 महीने के अंदर चेंज हुआ है। तो वो क्यों नहीं हो रहे हैं, वो मैं 1 या 2 दिन में वहां बात करके तो थोड़ा आपको और कंफर्म कर दूंगा। अभी हमारे इतने प्रोजेक्ट अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप अप्रूव कीजिए, तो वो थोड़ी बात करके और ग्रुप में आपके अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके सर। सर ये कोई कंपलसरी है क्या कि प्रोजेक्ट का मतलब टाइमिंग कोई मतलब फिक्स तो नहीं है ना कि इतने घंटे का होना ही चाहिए? देखो, वोजम ने एक दिन का 6 घंटे काउंट किया है, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकता है। जरूरी नहीं है अभी अपने को 6 घंटे ही उसके अंदर अपलोड करने हैं। जैसे मैंने पेड़ पौधा लगाया तो अपने को पता है उसमें 10 मिनट लगते हैं, तो अपने को इजिली उसके अंदर 1 घंटा लिख सकते हैं। भी खड्डा खोदा है, पानी डाला है, पौधा लगाया है, तो अपने को उस प्रोजेक्ट के अंदर 1 घंटा लिख सकते हैं। अब जैसे स्वच्छता अभियान चलाया है, स्वच्छता साफ सफाई किया है, तो साफ सफाई के ऊपर अपने 2 घंटे 3 घंटे मतलब मिनिमम मैक्सिमम 6 घंटे अपने लिख सकते हैं। ओके सर। और सर मेरा ये डाउट था कि जैसे आप सर मैं बोलूं सर मैं बोल रही थी कि जैसे कि हमने अभी स्टार्ट किया था विंटर में कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिन जो सड़कों पे रहते हैं वैसे उनको हम उनके लिए हम गर्म कपड़े मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा है घरों में जाके इकट्ठे करके उनको वितरित कर रहे हैं। तो सर ये क्या है कि जैसे हमने 3 दिन इसके अलावा अभी वापस कुछ दिन बाद वापस करेंगे तो ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है जैसे कि इसकी प्रोसेस चलती रहती है। तो सर इसका क्या अपडेट कैसे करेंगे मतलब कि हमने इसके बाद ये किया इसके बाद ये किया ऐसे? हाँ, जैसे आपने पहले प्रोजेक्ट आपने कर रखा है, जैसे अपने कोई कपड़े डोनेट किए हैं, तो अपने को जैसे अपने 5 दिन का लिया है तो 5 दिन का अपने वो प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। जैसे पहले किया बैक डेट में भी, जैसे 2024 में मैंने काम किया तो 2024 का जैसे 10 दिन का काम है तो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक अपने को उसको अपलोड कर सकते हैं। तो उसके अंदर अपने को मेनली फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे अपने 15 या 20 दिन का प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, तो उसके अंदर आपको एक लेटर पैड के ऊपर लिखकर, जो नॉन स्काउट का लेटर पैड हो, या तो अपने वार्ड से लिखवा लो या अपने सरपंच से लिखवा कर उस लेटर पैड पे लिख के भी हमने ये वर्क किया यहाँ पर, तो वो आपको उसके साथ अपलोड करना है, तो आपका प्रोजेक्ट क्या इजीली अपलोड हो जाएगा। सर मतलब कि जैसे हमें ऐसा है कि जहाँ बच्चे दिख जाते हैं ना तो हम स्टार्ट करेंगे मतलब जैसे कि आज हम सर्वे करने गए थे जैसे मैंने आपको बताया था सर। तो आज हम हमारे पास में एक गांव है साडास करके वहां पे था तो हमने कुछ बच्चों को देखा था। तो मैंने टीम से बात करी थी कि कुछ कपड़े हैं तो हम कल उनको देने जाएंगे। तो सर ऐसे मतलब चलता रहेगा प्रोसेस मतलब ऐसा कोई डिसाइड तो नहीं है कि हाँ यहाँ बच्चे दिख गए तो उनको दे देते हैं। तो सर ऐसे कैसे अपलोड करेंगे मतलब कि लाइक आज किया फिर 2-3 दिन बाद अगर स्टॉक आ गया है और बच्चे दिख गए हैं तो हम उनको देंगे। तो इसको सर ऐसे लंबी अवधि लिखे कि 1 साल के अंदर इतने बच्चों को ये दिया या फिर जैसे कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है ठीक है फिर आज की डेट डाल दी कि आज इतने बच्चों को दिया फिर 10 दिन बाद अगर कोई दिख गया तो फिर डेट डाल के वो करे कैसे प्रोसेस रहेगी मतलब? अगर इसके अंदर गैप आ रहा है तो आप उसको डे बाई डे रखिए। अब जैसे आज आपने प्रोजेक्ट कर लिया, जैसे मैंने 10 बच्चों को डोनेट किया, तो आप उसके अंदर वो डाल दो भी 10 लोगों को बेनिफिट हुआ, मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप जैसे 2 दिन बाद में कर रहे हो तो उसको अलग डेट के अंदर उसको अपलोड कर दो। तो सर मेरा जैसे अपने, हाँ, जैसे अपने कोई एजुकेशन के ऊपर ले रहे हैं, भी मैं स्लूम एरिया में जा रहा हूँ, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हैं उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्लासें लगा रहा हूँ, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट हो जाता है, वो कंटिन्यूटी का प्रोजेक्ट है। ये माइक बंद कीजिए अपना। तो
तो अपने उसके अंदर अपने उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है जैसे कोई शिक्षा पे ले रहे हैं, ये माइक किसका होना है, बंद कीजिए पवन। तो अपने जो प्रोजेक्ट जैसे कोई शिक्षा के ऊपर ले रहे हैं, अभी मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक कंटिन्यूटी का प्रोजेक्ट हो गया। तो अपने उसको जैसे मैंने 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का अपलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 15 से 20 तक अपलोड कर दिया, 20 से मैंने 30 तक, वो एक कंटिन्यूटी प्रोजेक्ट है। तो अपने उसके अंदर 10-10 दिन या 15-15 दिन का अपलोड कर सकते हैं। जैसे अपने उसके अंदर कोई गैप दे रहे हैं, तो अपने प्रोजेक्ट वही है, लेकिन अपने हाँ उसके अंदर ये है, अभी थोड़ा बहुत मैटर उसके अंदर सेम लिख सकते हैं। तो आज मैंने इस जगह किया और इतने बच्चों को बांटा, तो अपना जो डोनेट कर रहे हैं वो चीज तो सेम है, वो चीज सेम लिख सकते हैं, लेकिन वो एरिया चेंज हो जाएगा और बच्चों की संख्या चेंज हो सकती है। कुछ लोग और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सोसाइटी के लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व थे, अदर पर्सन भी इन्वॉल्व हुए, हमें ये सहायता की, हमारे काम से ये मोटिवेट हुए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आ रहे हैं। तो अपने उस चीज को उसके अंदर रख सकते हैं। सर मैं एक डाउट पूछना चाहता था। हाँ यस सर जो आप बोलते हो एसडीजी प्रोजेक्ट है, ये इसकी अलग आईडी बनती है या एमओपी की भी अलग आईडी बनती है? देखो या एमओपी और हाँ मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। भी कुछ लोग कह रहे हैं एमओपी की आईडी अलग है, एसटीजी की आईडी अलग है। दोनों एक मैसेंजर ऑफ पीस क्या है, शांति का संदेश वाहक, मतलब विश्व में शांति स्थापित या शांति को लेकर अपने को काम करना है। एसटीजी और एमओपी सिमिलर है, दोनों एक ही चीज है। आईडी बनती है, उसको अपने जर्नली बोल देते हैं एमओपी आईडी, वो एसटीजी आईडी होती है और वो दोनों सेम है। एसटीजी के ऊपर जो अपने एसटीजी गोल दिए हुए हैं, उन गोल के ऊपर काम करके अपने को इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है, या फिर दोनों सिमिलर चीज है बट दोनों अलग अलग है? नहीं, देखो अपने को एमओपी के अंतर्गत ये काम करना है, एसटीजी के ऊपर अपना अपना जैसे अपने मान लो एक एसटीजी चूज कर लिया, एसटीजी अलग हो गया, एसटीजी चूज करके अपने को उसका योगदान देना है। तो वो एक मैं मैसेंजर्स के रूप में उसका योगदान कर रहा हूँ, मैसेंजर्स के रूप में लोगों के बीच जा रहा हूँ, इस चीज के लिए उनको प्रेरित कर रहा हूँ। तो वो ये चीज है, आईडी आपकी एक ही बनेगी। इसके ऊपर आपको एसटीजी के ऊपर काम करना है और इस वेबसाइट के ऊपर आपको अपलोड करना है। सर जैसे कि हम फोटो अपलोड करते हैं तो एक बार में कितने अपलोड कर सकते हैं, मतलब अधिकतम? देखो उसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन एक दिन का अपने को 6 घंटे ही काउंट होगा। हाँ ये नहीं है अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट किया तो 1 महीने का मैंने अपलोड कर दिया। आप 1 महीने का अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको नॉन स्काउट का लेटर पैड जरूरी है। जैसे मैंने कोई एक सोसाइटी में काम किया, एक वार्ड में स्वच्छता का काम किया 1 महीने के लिए, तो मैं उस वार्ड पंच या सरपंच से एक लेटर पैड लिखवाऊंगा, मैंने इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक यहाँ पे काम किया और ये बच्चे मेरे साथ थे। तो वो आपको एक नॉर्मली 3 या 4 लाइन में एप्लीकेशन के रूप में लिखकर आपकी अपने स्टैंप लगा के दे देगा। तो वो लेटर आपको उसके साथ लगाना है। अगर आप डायरेक्ट सीधा उसको अपलोड करने जाओगे तो 1 महीने का प्रोजेक्ट आपका वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप लेटर पैड साथ में लगा रहे हो तो आपका डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आपका अप्रूव होगा। सर जैसे अपने इस पे स्काउट डॉट तो जब अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम का उसका पासवर्ड और यूजर नेम ऑलरेडी सेव किए हुए हैं मोबाइल के अंदर, लेकिन अब जब उसे लॉग इन कर रहे हैं तो वो उसे इनकरेक्ट बता रहा है। तो वो कई बार क्या है पासवर्ड अपने लगाते हैं तो कई बार क्या है ऑटो फिल होता है। ऑटो फिल में कई बार क्या होता है एक आधा वर्ड मिस्टेक हो जाता है, तो या कई बार उसकी जो आईडी है, आईडी के ऊपर अपने को वो आईडी दोबारा लिखकर और दोबारा पासवर्ड उसको सेव करके
दोबारा लॉगिन करो, हो जाएगा। ओके। ओके, सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर एक आधा कोई डाउट किसी का है तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे भी आपको प्रोजेक्ट किस तरह से अपलोड करने हैं। तो यहाँ भी आपको कुछ समझ अच्छा सा आ गया है। और कुछ अगर कोई एक दो साथी रह गए हैं जिनको लेट जुड़े हैं तो कोई थोड़ा बहुत छूट गया है तो हम आपको एक दो दिन में वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप इजीली से वहां देखकर आप इसके अंदर और अपलोड करने की प्रक्रिया जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, ओवर टू कुलदीप। थैंक यू अंग्रेज। तो आज हमारे बीच में शुभम सर भी आरवाईसी के जो आगामी क्या प्लान है, क्या एक्टिविटी है, तो इसके लिए मैं शुभम सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और जो मेंबर है न्यू उनको बारे में बताए। शुभम। धन्यवाद कुलदीप भाई। मैं शुरू से मीटिंग में तो नहीं ज्वाइन कर पाया कोई रीजन की वजह से, और लेकिन मैंने ये चीज मेरे पहले नॉलेज में थी कि आज एमओपी सभी के जो एमओपी आईडी बनाने का और एमओपी मेन काम जो अपन करते हैं उसका फल जो मिलता है वो काम करने का अपना बहुत जरूरी था। एमओपी पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड करने का अंग्रेज भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब इससे बेस्ट तरीका आपको बताने का शायद ही कोई हो सकता है जिसने अंग्रेज अपना बेस्ट हम 100% दिया है और आपको बेस्ट हम बेस्ट बता के कोशिश की है कि आप इस चीज में सीखो। लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है उनको वीडियो प्रोवाइड हो रहा है, और इसके साथ जो भी डाउट्स है वो आप अंग्रेज भाई से ग्रुप में नंबर है इनके, वहां से आप इसके बारे में पता लगा सकते हो। पहली बात। दूसरी, एक क्वेश्चन आ रहा था एसडीजी और एमओपी एक है या नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ पहले ही कि देखो एमओपी आप जो भी प्रोजेक्ट करते हो, जो भी काम करते हो, एसडीजी के मान लो या फिर अपने नौकर लेवल के कुछ भी सर्विस स्मार्ट 2.0 के मान लो, कुछ भी मान लो, वो चीजें आपको एमओपी में अपलोड करना होता है। मतलब एमओपी आप सब, मतलब एमओपी एक ठेकेदार है जो आपका सबका फल देता है। तो जो भी आप जैसे स्टार अवार्ड हो गया या रिंग वेज हो गया या स्कार्फ्स हो गया, वो सब आप जो काम करते हो वो एमओपी पे अपलोड करने के बाद ही आपको मिल पाता है। तो एमओपी वो काम है, बहुत बढ़िया है। अब रही बात, अब मैं देखो आपको जिसके लिए मैंने आपको सबको एक ग्रुप में ज्वाइन किया था, वो भी मेन बात यही है कि आने वाले 10 दिन के अंदर, क्योंकि अभी वो जो तमिलनाडु का कुछ इशू होने के कारण से, इश्यू होने के कारण से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ या फिर समय थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि 20 तारीख से पहले हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एसडीजी पे काम करने के लिए डिवाइड कर देंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से एसडीजी पे काम करेगा। अभी आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई लीडर नहीं है, आप सब लीडर बने हुए हो, तो आप सभी को मिलकर काम करना है। ये कुलदीप भाई 20 तारीख पहले हर डिस्ट्रिक्ट के भाई एसडीजी का काम रख देंगे। और एसडीजी के बारे में दिया आपको कौन से एसडीजी में क्या काम करना आपको पता नहीं है तो उसके बारे में भी आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी ग्रुप के अंदर, उससे आप इजीली हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ तो आप सीख ही जाओगे कि कौन से एसडीजी में क्या काम करना होता है। एक डिस्ट्रिक्ट को मिनिमम 3 एसडीजी मिलेंगे और मैक्सिमम 5 एसडीजी मिलेंगे, 3 से 5 के बीच में कोई से भी इसमें मिलेगा। और ये रिपोर्ट आपको 10 फरवरी से पहले अच्छी पीडीएफ में बना के बेस्ट फोटो किसी भी काम की, जैसे अंग्रेज भाई ने बताया था कि 5 से 10 फोटो से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो बेस्ट फोटो होनी चाहिए। उसकी अच्छी पीडीएफ बना के, अब पीडीएफ कैसे बनानी है वो भी हम आपको बता देंगे उसके अंदर। ये बात हो गई। इसके अलावा एक और वो मतलब मैं ग्रुप में कल मॉर्निंग तक एक सर्कुलर डालूंगा जो है हिप्पो टूल के हिसाब से, जो मतलब एक छोटे बच्चों को स्कूल में जा के आपको बताना होगा। उसके भी हो सकता है अपन कल या परसों ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो एक वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल हेडक्वार्टर द्वारा एक्टिविटी है। तो उस पर अपन कल वो जो कुलदीप भाई बताएंगे उस हिसाब से कल या फिर परसों मीटिंग फिर होने वाली है एक हिप्पो टूल की, तो उसकी एक्टिविटी आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एक्टिविटी करके देना है। मैं भी कहा बिजी होने के कारण से अब आगे नहीं बता पाऊंगा, कुलदीप भाई आप थोड़ा हैंडल कर लो। अरे हिप्पो टूल का थोड़ा बताने का कष्ट कर दो ये बार आप, तो अपन कल या परसों इसकी मीटिंग कर लेते हैं क्योंकि इसकी रिपोर्ट बनाना बहुत ही जरूरी हो गई। ओके कुलदीप भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो पंच मोदी है, कच्छ निवेदन करूंगा कि वो भी आए और बच्चों को मार्गदर्शन करें। प्रियंका जी। आज का जो प्रोजेक्ट था गोल्स पे था, और थैंक्स टू अंग्रेज भैया जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से सबको समझाया। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया है
तो आपको उसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। पीडीएफ के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली आरवाईसी के जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कुलदीप भैया, थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपने इस मीटिंग को आगे संभाला, और थैंक्स टू एवरीवन टू ज्वाइन दिस मीटिंग। थैंक यू प्रियंका जी, धन्यवाद। और अगर आपको अपने इसको कंटिन्यू रखेंगे आपको हर अपडेट मिलेगा और आप दिन दिन देखोगे आप में ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आएगा और कुछ और जो कार्य उसके भेजो। और जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है आज रात तक गूगल फॉर्म का काम कर देना फिल करके, ताकि कल ये लिंक बंद कर दिया जाएगा। तो हमारी ऑलमोस्ट मीटिंग कोशिश करेंगे 40 से 45 मिनट के बीच ही रखें ताकि सबके लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सभी का। और वो वीडियो है वो अवेलेबल करवा देंगे।